जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात अखिलेश चौपाल की बैठक खत्म, 5 सीटों से सपा प्रत्याशियों की घोषणा। जी आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हुआ है, इसी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में जो है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की जो भूमिका है उस भूमिका को तैयार कर रहे हैं और हर एक परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो लगातार जारी है। जहाँ पर कल देर रात में अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में बातचीत की। लखनऊ पार्टी कार्यालय में इन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के साथ साथ जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनसे अखिलेश यादव जी के द्वारा उन सभी से मुलाकात की गई और मुलाकात करने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो राय और सलाह है उसे लगातार मान रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के ने जो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो राय और सलाह का जो सलाह जो मानी थी, उसका भी परिणाम रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीट से जीत कर कहीं ना कहीं देश भर में जो है नाम कमाया है। नाम कमाने के साथ साथ देश भर की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उसके लिए अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की भूमिका को तैयार कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से। और मिर्जापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो आप सभी लोगों को पता है, मिर्जापुर से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रह चुके हैं, रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री जो है डॉक्टर ज्योति बिंद का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार ज्योति बिंद जनसंपर्क करें, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है डॉक्टर ज्योति बिंद। वहीं पर एक जो दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ, तो सर्वे में जनता ने ज्योति बिंद को 42% वोट देकर पसंद भी किया है सपा प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर बात करेंगे मंझवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के एक अतिरिक्त प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य, जो पूर्व में मंझवा की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। जहाँ पर लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं मंझवा की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा पेश की जा रही है। वहीं पर बात करेंगे लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार लालजी वर्मा जी की जो परंपरागत सीट है, यहाँ से परिवार से ही 2 लोगों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। पहला जो नाम है उनकी जो पुत्री है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जलालपुर से पूर्व में बसपा के प्रत्याशी रह भी चुकी हैं, विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ चुकी हैं, डॉक्टर छाया वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहाँ पर डॉक्टर छाया वर्मा पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं जलालपुर की विधानसभा सीट से। तो वहीं पर अब जब कटहरी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो बहुत ही मजबूती के साथ जो है डॉक्टर छाया वर्मा जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो अपनी दावेदारी है वो पेश की जा रही। लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और भाई बहुत ही मजबूती के साथ अपना जो प्रचार प्रसार है वो डॉक्टर छाया वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे इसी सीट से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देखें, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं शोभावती वर्मा के द्वारा भी टिकट की जो दावेदारी वो लगातार पेश की जा रही है। लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं डॉक्टर छाया वर्मा और डॉक्टर शोभावती वर्मा, जो लालजी परिवार जी के ही परिवार से संबंधित हैं। दोनों ही महिला नेत्री काफ़ी दिग्गज नेता हैं और लगातार जनसंपर्क करके जो लालजी वर्मा जी की जो परंपरागत सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो अन्य जो प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा जी के परिवार को छोड़कर, तो उसमें से पहला नाम है वो है भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सुल्तानपुर से लोकसभा का की प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन अंतिम समय पर उनका जो टिकट है अखिलेश यादव जी ने काट दिया था और यहाँ से रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा था। कटहरी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ, विशाल वर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और वहीं पर शंकरलाल महाजी
जो पूर्व में कटहरी के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए अपनी जो टिकट की दावेदारी है वो पेश की जा रही है इन सभी नेताओं के द्वारा। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना दल कमेराबादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार राजमाता कृष्णा पटेल जनसंपर्क कर रही हैं, जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। पटेल बाहुल ये सीट और पटेल बाहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार इनकी जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही। वहीं पर दूसरा नाम जो चल रहा है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट से लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो अमरनाथ मौर्य यहाँ पर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से 10,000 वोटों से जो बढ़त हासिल की है, कहीं ना कहीं उसका ही परिणाम है कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से अमरनाथ मौर्य की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं तो बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजित प्रसाद पासी, जो अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके जो पुत्र हैं उनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार अजित प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा प्रभारी के तौर पर यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी को जीत की जो कमान है वो सौंपी गई है, और लगातार अवधेश प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अवधेश प्रसाद पासी, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी कई बार के यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्हें अखिलेश यादव जी ने जो जीत की जिम्मेदारी है वो सौंपी है। तो अवधेश प्रसाद पासी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार किया जा रहा है अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जा रही है सीसामऊ की विधानसभा सीट, और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जो विधायक थे इरफान सोलंकी, जो उनकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई है। केस में उन्हें 7 साल की जो सजा है वो सुनाई गई है, लेकिन अब सुनने में खबर ये आ रही कि उन्हें न्यायालय के द्वारा जो है जमानत भी मिल चुकी है इरफान सोलंकी को द्वारा। अगर यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होता है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर निश्चित तौर से जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले 30 सालों से यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई है, कोई भी पार्टी यहाँ से सपा को हरा नहीं सकी है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर यहाँ से विधानसभा का उपचुनाव होता है तो यहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। लगातार नसीम सोलंकी जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो नसीम सोलंकी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही मजबूती के साथ सपा के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जी। तो आप लोगों की क्या राय है समाजवादी पार्टी के इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।